एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था, उसके बारे में कुछ बताइए। और जो चैलेंजेस आए, जैसे ईरान के कुछ बॉक्सर्स आने वाले थे और एंड टाइम पे मतलब वो सिचुएशन होने की वजह से मतलब बहुत सारे चेंजेस करने पड़े आपको, तो क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? सबसे पहले ये जानना चाहूँगा आपसे। एक्चुअली मेरे साथ चैलेंजेस सिर्फ ये इवेंट पे नहीं है, SBP 1 से है, बिकॉज बाकी प्रमोटर्स ने SBP को बहुत रोकना चाहा, जो हम नहीं रुके। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, मेरा हस्बैंड है, मेरे पेरेंट्स हैं, और अब तो मेरे साथ पार्टनर्स जुड़ गए हैं, तो हमको रोकना तो नामुमकिन है अब। बट बहुत सारे प्रमोटर्स हैं इंडिया में जो चाहते थे कि SBP हो ही ना, तो मेरे बहुत सारे फाइटर्स इंडिया में भी कैंसिल हुए हैं, एंड मोमेंट में भी कैंसिल हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे हर्डल्स हुए। बट एज आई ऑलवेज से दैट आई एम द ओनली फीमेल प्रमोटर, और नारी शक्ति झुकती नहीं है, तो मैं बस करती गई, एंड हियर आई एम टुडे। सो SBP will go international very soon because I have two strong pillars with me and my parents and husband, so I think मुझे नहीं लगता कि हमको कोई रोक सकता है। और अब इतने सारे बॉक्सर्स हैं जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक टीम है जो जुट गई है। SBP आगे जाएगा और हम सब एक साथ ले जाएंगे। और ईरान के बॉक्सर्स हाँ कैंसिल जरूर हुए थे, बट यस यू विल very very soon see them in SBP 4 or maybe SBP 5. We are just waiting for everything to get normal and they will come for sure. और जो उनके opponents है वही उनके opponents रहेंगे और fight करेंगे. You will get the same fights in the next year and that's a promise. मैम कुछ मतलब जो फाइनेंशियल कुछ लॉस भी हुआ था उनके नहीं आने की वजह से, अगर कुछ शेयर करें। हाँ, as I told you, उनकी टिकट्स हो गई थी, वीजा हो गए थे, साइनिंग अमाउंट्स हो गए थे, तो but that's okay. That money doesn't matter to us, but our boxers matter to us the more and events. तो वो लोग, मैंने जैसा कि बोला कि वो लोग आएंगे वापस, so money doesn't go anywhere, but we need the boxers. सना मैम, जैसे आपने नारी शक्ति की बात की, फीमेल बॉक्सर यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं मुझे, ऐसा क्यों? Because फीमेल फेस तो एक ही होगी ना, अगर 4 फीमेल रख दूंगी तो कैसे आप फीमेल फेस मानोगे उसको? So right now for SBP, Manjot Rattu is the female face and Tahir Khurram is the face behind SBP. So this is what SBP is carrying. सो फ्यूचर में हम देखेंगे कि और भी फीमेल बॉक्सर्स जुड़े इस लीग के साथ में? हाँ जी, जरूर देखेंगे आप, बहुत फीमेल बॉक्सर्स देखेंगे, इंटरनेशनल फीमेल बॉक्सर्स भी देखेंगे आप, फ्रॉम मे बी थाईलैंड, ओके, ऑस्ट्रेलिया, सो यू विल कीप सीइंग लॉट ऑफ इंटरनेशनल टिल मे बी नवंबर, या ऑल्सो कल जो है सोनू सूद सर भी जुड़ने वाले हैं यहाँ पर, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग उनसे इंस्पायर भी होते हैं, उनको ऑन बोर्ड लाने का क्या प्लान्स था, उसके बारे में कुछ बताइए, और किस तरह का कोलैबोरेशन है उनके साथ? सही बताती हूँ, उनको ऑन बोर्ड लाने वाले मेरे को फाउंडर है पीयूष पाटिल और सोहम, और एक है अमित पाटिल। सो आई थिंक पीयूष बेस्ट होगा जो ये चीज के बारे में बताएगा, बिकॉज इन लोग ने ही उनको लाए हैं एंड ही इज वेरी क्लोज टू देम एक्चुअली। पीयूष भाई क्या कहना चाहेंगे, क्या थॉट प्रोसेस था उनको इस लीग से जोड़ने के पीछे, और क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जो सोनू भाई है उनका खुद वो एक फाइटर का पैशन रखते हैं। सेकेंडली जो सोशल वर्क वो करते हैं, तो उनको जैसे हमने बोला कि हमें ऐसा ऐसा इवेंट ला रहे हैं, अपने इंडियन बॉक्सर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि फॉरेन के जो बॉक्सर्स है उनको कहीं ज्यादा मतलब उनका क्रेडिट मिलता है, बट इंडिया में जैसा क्रिकेट हो या दूसरे गेम है वैसा अभी तक बॉक्सिंग नहीं है। तो उसके पीछे का जो मोटो था वो हमने भाई सोनू सर को बताया एंड ही वॉज टू एक्साइटेड। उन्होंने बोला कि आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू गाइज, और उन्होंने एग्री किया और वो कल आ गए इवेंट पे। तो हम खुद ही इतना एक्साइटेड है कि हमारे इसमें वो आ रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। ऑल्सो आप दोनों में से इसका कोई भी आंसर कर सकता है, क्या ऐसा कोई सेशन मिलेगा जहाँ पर सोनू सर सारे बॉक्सर्स से बात करते हो और उनसे उनको कुछ नसीहत देते हो? ऐसा कुछ सेशन आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है? अगर वो आ रहे हैं, ही इज मोर देन, मतलब वो बोलते हैं ना, एक रील स्टार होता है, एक रियल स्टार होता है, तो वो खुद में इतने बड़े आदमी है ना कि वो खुद आते ही बॉक्सर्स को इतना इंस्पायर करेंगे, सेशन भी होगा एंड वो बॉक्सर्स को एक इंस्पिरेशन मिले, उनको एक ताकत मिले, इसके लिए जो हो सकता है उनकी तरफ से वो करेंगे। जब तक मैं उनको पहचानता हूँ तो ऑब्वियसली होगा। सोहम भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। आप खुद यंग है, यहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंस बॉक्सर्स भी है और 2 जन डेब्यू कर रहे हैं यहाँ पर यंगस्टर्स, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं एक्चुअली आई एम वेरी यंग एंड मैं एक्चुअली बहुत स्पोर्ट्स में था भी। आई हैव एक्चुअली डन ताइक्वांडो एंड आई हैव एक्चुअली रिप्रेजेंटेड इंडिया एज वेल। सो सीइंग दिस बॉक्सर्स एंड डेब्यू फाइट्स, मेरे को भी मेरा बचपन याद आता है कि आई थॉट कि मैं भी कर लेता था, मेरे को भी जाना था बॉक्सिंग में, बट अच्छा लगता है जब
कोई इंडियन बॉक्सर्स अपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके या फिर अभी जाएंगे और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई डू दिस एंड गेट एसबीबी इनटू इंटरनेशनल ग्राउंड्स। वो मैंने पहले भी बोला था, मैं वापस बोल रहा हूँ कि मैं एसबीबी को इंटरनेशनल ग्राउंड्स में लेके और बड़े-बड़े फाइट्स करवाऊंगा। इसमें हमारे जो पार्टनर है अमित भाई, वो आज इधर आ नहीं पाए ड्यू टू सम रीजन। वो ऑब्वियसली कल रहेंगे, तो सोनू सर को ऑन बोर्ड लाने में उनका भी उतना ही योगदान था। सना मैम, लास्टली बहुत सारे बॉक्सर्स आई एम श्योर जुड़ेंगे इन फ्यूचर, कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो बॉक्सर्स फ्यूचर में जुड़ना चाहते हैं या फिर जुड़ने वाले हैं? मुझे नहीं लगता मुझे बात करके उनको मैसेज देना चाहिए। वो हमारा इवेंट लाइव देख सकते हैं, मैसेज अपने आप मिल जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। We are always ready. Boxing is it's our life, it's my pattern, it's everything that I do. Whenever you see me come out for a boxing match, just know that I'm ready. So the fight can happen today, it can happen now, it can happen tomorrow, next tomorrow, I don't care. What I know is that I'm ready for the fight. Okay? Entering inside the ring, the mentality is I have to win. That's the reason I'm fighting. I have to win. It's my professional career on the line. Okay? So whenever I'm coming out or whenever I've accepted an offer from a promotion that I should come for a boxing match, from then I've already started my training and everything. So I'm ready. I'm fully ready for tomorrow. Yeah, thank you. अफगानिस्तान के जो बॉक्सर है उनसे बात करना चाहता हूँ। जो है आपके कंट्री में भी हालात इतने अच्छे नहीं है, कितना सपोर्ट मिल रहा है कंट्री से, क्योंकि इंडिया भी आपका घर ही है, लेकिन वहाँ से कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको, उस बारे में अगर कुछ शेयर करें आप। सपोर्ट तो वहाँ से नहीं मिल रहा है, जैसे कि आपको पता है वहाँ का कंडीशन इतना बेहतर नहीं है, बट या मेरा फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिला है, सो दैट्स गुड एनफ फॉर मी। और यहाँ पे कितना सपोर्ट मिल रहा है फैंस की तरफ से? सना मैम, या ऑफ कोर्स मिल रहा है। मेरा ताहिर भाई से बात हो गया, सो उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया, तो सना मैम से बात हो गया, तो ये मेरा बड़े भाई की तरह बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सो मैं इनकी तरफ से मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गया, सो ये मेरे काफ़ी है। थैंक यू बहुत मच। थैंक यू सो मच। ताहिर भाई, आपसे सवाल है मेरा, माइक है आपके पास? हाँ, तो बहुत सारे जैसे बॉक्सर्स यहाँ पर न्यू भी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हो, आपकी खुद की भी फाइट है कल, कुछ कहना चाहेंगे कि आप कितने प्रिपेयर है अपनी फाइट के लिए, और जो नए बॉक्सर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? हेलो, एक्चुअली क्या है कि ये सब फाइटर्स को चालू है। हेलो, ये सब फाइटर्स को मैंने ही कास्ट किया है, मैच मेकिंग मैंने किया है, और जो मेरा फाइटर है वो ये 3 लोग ने किया है। मेरा जो ओपोनेंट है वो तकरीबन 50+ फाइट्स किया है, तो वो प्रोफेशनल फाइटर है और इंटरनेशनल फाइटर है, तो यही लोग उसको कास्ट किया है, वो उसको लाया है मेरे ऊपर, तो मेरे को मारा है। पर नहीं, ऐसे नहीं है। वो लोगों को पता है, तीनों को पता है कि मेरा काबिलियत क्या है, तीनों को पता है कि ये 1 रिकॉर्ड वाला 2 रिकॉर्ड वाले सब मेरा लेवल गया है ऊपर, और इनको पता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और इन पीयूष पटेल, अमित पटेल और सोहम पटेल को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और सना को, अपना वाइफ को भी, कि इतना मेरे ऊपर भरोसा किया है कि मैं ये कर सकता हूँ, और ऐसे एक फाइटर मेरे सामने रखा है, तो नॉर्मल बात है। ये हो सकता है कि दूसरा राउंड तक जाए, पर 3 राउंड के अंदर मैं फिनिश कर लूँगी ये फाइट, चाहे कुछ भी हो जाए। और बाकी फाइटर्स, मैं खुद एक फाइटर हूँ, तो मैं जानता हूँ कि 2 फाइटर जब आमने सामने होता है तो वो लोग एक्शन और रिएक्शन उनका क्या होगा। अभी हमारे पास 2 नेशनल मेडलिस्ट हैं, एक नाम नीरज और हर्ष, दोनों नेशनल मेडलिस्ट हैं। हर्ष को इंटरनेशनल एमेच्योर में इंटरनेशनल खेलना, वो जितना इधर बॉक्सर है उनको सबको पता है
कि एमेच्योर में अगर तू इंटरनेशनल जाते हो तो मतलब तू कौन सा लेवल पे हो, क्योंकि एमेच्योर बहुत डिफिकल्ट होता है। तुम पहले स्टेट खेलोगे, नेशनल खेलोगे, फिर अगर इसमें तो कुछ कर पाओगे तो उसके बाद शायद तुम्हारा काबिलियत के हिसाब से, तुम्हारा फाइट स्टाइल के हिसाब से तो फिर नेशनल के लिए एक्सेप्ट होते हो। तो ये दो बॉक्सर को मैंने सबके लिए, सब फाइटर्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ कि लोग क्या करने वाले हैं, एक दूसरे का मुंह किस तरह तोड़ने वाले हैं, किस तरह एक दूसरे को मारने वाला है। वो मेरे को मारपीट बहुत अच्छा लगता है, करने से ज़्यादा देखना बहुत अच्छा लगता है। पर ये दोनों का मैं बहुत ज़्यादा ये दोनों का फाइट का बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों एमेच्योर में एक अलग लेवल का है और मेरे को पता है कि दोनों एक दूसरे को जानता है, दोनों एक दूसरे के स्टाइल को जानता है, क्योंकि दोनों एमेच्योर से आता है। और ये लड़का जो है ना नीरज, ये सिर्फ एक हफ्ता फाइट तक रह गया था जो एक्सेप्ट किया। तो मैं इसके लिए, ये अभी 20 साल का है, आपको समझ आ रहा है 20 साल में इसने क्या क्या मतलब हासिल कर दिया है, पा लिया है। तो ये इसके लिए एक हाथ, सबको हाथ लगाना चाहिए, क्योंकि ये ओनली 20 इयर्स का है। ये नेशनल में मेडल लिया है, ये इंटरनेशनल गया है, ये अभी प्रोफेशनल एक ऐसे तगड़ा फाइटर के सामने कर रहा है। वो तक कम से कम 8-9 बार एमेच्योर में इंटरनेशनल में खेल के आया है, और अगर ये उसके सामने फाइट एक्सेप्ट किया है तो इसके लिए बहुत बड़ा बात है, हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। और बाकी सब रेडी है, सब अच्छा फाइटर्स लाया है मैंने। वो जो है ना, वो वर्ल्ड चैंपियन है, लूका वर्ल्ड चैंपियन है, आपको समझ आ रहा है, ये वर्ल्ड चैंपियन है। ये ऑलरेडी WBC वर्ल्ड चैंपियन हो गया है WBC में ये लड़का। और ताता इधर है उसका ओपोनेंट, अगर वो भी उसके सामने फाइट एक्सेप्ट किया है ना, इस लड़के के लिए भी बहुत बड़ा बात है, क्योंकि वो 80+ का, ये 18+ फाइट किया है ना। तो ये फाइटर जो है ये वर्ल्ड चैंपियन है, WBC वर्ल्ड चैंपियन ऑलरेडी हासिल करके बैठा है। तो इधर आप जितना फाइटर देख रहे हो, सब जसकरण सिंह 16 फाइट्स किया है, सिर्फ 13 फाइट ये इंटरनेशनल जाके खेल के आया है, 3 बार WBC आशिया के लिए खेला है। सब जितना फाइटर सब इधर देख रहे हो, सब लेवल उनका अलग लेवल का है, आप देख लोगे। एक होता है जो नकली फाइटर्स होता है, जो बाकी प्रमोशंस लेकर आते हैं, और एक होता है जो रियल फाइटर्स होता है, जो फाइटर का जिगरा रखते हैं, जो खेलता है, जो सही में विन करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है। गिव अप करने वालों में से कोई भी नहीं है। आप देख लोगे, कल आप जब इवेंट हो जाएगा तो आप देख लोगे कि ये जिस तरह ये फाइट चलने वाला है, अभी तक इंडिया में ऐसे कोई भी इवेंट नहीं देखा होगा आपने कल देखना कि किस तरह फाइट होने वाला है। और मेरा फाइट का तो वेट करना मेरा सबसे बढ़िया, मतलब सबका अच्छा जाएगा, पर मेरा ओपोनेंट थोड़ा तगड़ा है, मतलब मेरे सामने तो तगड़ा नहीं है, दिख नहीं रहा है, उसको गया ऑलरेडी, उसको उठा लूंगा कल रिंग के अंदर और फिर उसके बाद वापस सुला लूंगा। यहाँ पर ऐसे कैटेगरी होता है कि जैसे तगड़े की बात की तो एक पतला और एक मोटा, ऐसा मतलब, या फिर एज या वेट और बॉडी हाइट वगैरह उसी तरह से उसको कैटेगराइज किया जाता है। एक फाइटर अगर खुद देखता है कि बॉडी से रेडी है या फाइट खेलने के लिए रेडी है, तो वो 40, 45, 50 इयर्स तक भी फाइटर से जो लड़ता है अभी तक। पर वो लोग जब देखता है कि हम, मतलब उनका बॉडी गिव अप करता है और देखते हैं कि हमारा एज हो गया है, फिर वो लोग रिटायर करते हैं। पर इनमें से सब फाइटर्स जवान हैं और सब रेडी है फाइट के लिए। वेट क्लासेस होता है, जैसे हमारा लाइट हेवीवेट है, शायद मैं गलत ना बोलूँ तो 75 से 81 kg तक ओपन है, मतलब 75 kg से लेके 81 kg तक लाइट हेवीवेट है। ऐसे वेट क्लासेस होता है। तो अगर आप देखते हो कि कोई थोड़ा सा बड़ा है, कोई उससे थोड़ा छोटा है, तो वो वेट क्लास में, अपना वेट क्लास में बराबर है। और PBI हमारा वो कर रहा है, काउंसिल है जो जजिंग कर लेगा, तो वो
सब चीज़ को उसके नज़र के नीचे होगा, मतलब वही कंट्रोल कर लेगा, फाइटर्स को कंट्रोल कर लेगा, फाइटर के वेट को कंट्रोल कर लेगा।